Hi friends, in my last video I told you about strategy, why knowing a strategy is important and how can you become successful if you have the right strategy. In today's video, continuing with the strategy, we are going to discuss certain types of strategies like love strategy, spelling strategy and flexibility strategy. So what is strategy? Strategy, after all, is the set of attitudes and beliefs. Strategy actually is the mental processes that a person uses in order to translate his capabilities into behaviors and concrete actions. Strategies क्या है? Strategies वो mental process है जिसकी वजह से आदमी अपनी काबिलियत को behavior और actions में convert कर सकता है. अगर सही strategy नहीं होगी तो आपके पास काबिलियत होने के बावजूद आप वो एक्शंस और वो बिहेवियर नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो कमिंग ऑन टू स्पेलिंग स्ट्रेटजी. येस फ्रेंड्स, स्पेलिंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स. अगर किसी स्कूल के स्टूडेंट को आपको स्पेलिंग सिखाने हैं, उसको स्पेलिंग याद नहीं रहते, देन स्पेलिंग स्ट्रेटजी से आप उसे स्पेलिंग्स मेमोराइज करने में हेल्प कर सकते हैं. स्पेलिंग स्ट्रेटजी में क्या करना होगा? यू हैव टू राइट डाउन द स्पेलिंग ऑन अ पीस ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर और उस स्टूडेंट के आंखों के सामने कुछ मिनट के लिए वो पेपर स्ट्रिप रखनी है ताकि वो उस स्पेलिंग को बराबर देख सके. फिर आपको वो चिट हटा लेनी है और उस स्टूडेंट से कहना कि अब तुम इस स्पेलिंग को पेपर में लिखो बिना देखे. जब वो स्टूडेंट पेपर में लिख रहा होगा तो एक्चुअली वो मेंटल प्रोसेस क्या करेगा? जो स्पेलिंग उसने आपके पेपर स्ट्रिप में देखा है उसे वो विजुअली रिकॉल करेगा कि वो कैसा दिखता था स्पेलिंग. आप उसकी विजुअल मेमोरी के लिए पेपर कलरफुल ले सकते हैं, उसमें जो फॉन्ट्स हुए वो दूसरे कलर से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं ताकि उसे विजुअली उस स्पेलिंग को मेमोराइज करने में थोड़ा और सपोर्ट मिल सके. स्पेलिंग लिखने के बाद अब स्टूडेंट चेक करेगा कि मैंने क्या ये स्पेलिंग सही लिखा है या गलत. तब वो उसे एक फीलिंग आएगी कि मैंने जो विजुअली पेपर स्ट्रिप में स्पेलिंग देखा था, क्या ये स्पेलिंग उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही दिख रहा है, सिमिलर है या फिर कुछ डिफरेंट है. उसे एक फीलिंग आएगी कि हाँ ये स्पेलिंग उसी के जैसा है. तब उसे स्पेलिंग लर्न करने की एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि उसे स्पेलिंग देखना है, विजुअली मेमोराइज करना है और फिर सही है या गलत उसे किनेस्थेटिकली मतलब फील करके उसे चेक करना है कि मैंने स्पेलिंग सही लिखा है या गलत लिखा है. तो इसे कहते हैं स्पेलिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम विजुअल और किनेस्थेटिक दो सेंसेस का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं टू मेमोराइज द वर्ड्स, टू मेमोराइज द स्पेलिंग्स. इसे कहते हैं स्पेलिंग स्ट्रेटजी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी. फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक साथ हमें दो फीलिंग्स होती है. एक तरफ जॉयफुल फीलिंग, हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है कुछ करने में, और दूसरी तरफ वही काम में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, थोड़ा एक्सर्शन भी हो जाता है. तो इस टाइम पे हमें फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत होती है और कई बार इस चैलेंज को हम बराबर फेस नहीं कर पाते. सो वी मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग जॉयफुल बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड. तो इस टाइम पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी काम आ सकती है. आपको खुद को एक सवाल पूछना है कि पिछली बार आपने कब ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को क्रिएटिवली फेस किया था, जो एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी लेकिन कोई और चैलेंजिंग सिचुएशन थी लेकिन आपने उसे क्रिएटिवली फेस किया था. इस सिचुएशन को रिकॉल करते वक्त आपको उस फीलिंग को याद रखना है माइंड में कि उस टाइम को आपको कैसे फीलिंग आई थी जब आपने कोई सिचुएशन को क्रिएटिवली फेस किया था. अब आज जब आपके सामने जो सिचुएशन है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें दो टाइप की ऑपोजिट फीलिंग एक साथ है, फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी और जॉयफुल एंड ऑन द अदर साइड फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन. नाउ व्हाट कैन यू डू टू फेस दिस चैलेंज? विजुअलाइज 5 पॉसिबिलिटीज इन योर माइंड. आप अपने दिमाग में 5 पॉसिबिलिटीज को विजुअलाइज करें जिसमें कि आप खुद इसी सिचुएशन को क्रिएटिवली फेस कर रहे हैं. विजुअलाइज योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, फेसिंग द सिचुएशन. खुद को तब तक एसोशिएट कीजिए इस सिचुएशन में जब तक कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही दिमाग में जिसमें कि आप उस चैलेंज को
क्रिएटिवली फेस कर सकते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन जिसमें आपको ग्रेटेस्ट फीलिंग ऑफ चैलेंज मिल रही है, जैसे कि लेट्स डू इट, लेट्स गो एंड डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको 5 में से कौन सी पॉसिबिलिटी में फील हो रही है उसी को सिलेक्ट कीजिए एंड देन अप्लाई दैट पॉसिबिलिटी, दैट सॉल्यूशन इन योर करंट सिचुएशन। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी। जब भी आपको लगे कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, आप दोनों ओर खींचे जा रहे हैं, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, आपको जो चाहिए वो है लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद वो आपको हासिल होगा, तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी काम आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।